बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन तवा फ्राई। तो बैंगन के हम पकोड़े भी बनाते हैं, तो ये भी कुछ इसी टाइप के हैं। ये उनसे थोड़े डिफरेंट हैं, तो इनको हम फ्राई करेंगे थोड़े से डिफरेंट तरीके से। ये बैंगन इतने टेस्टफुल बनते हैं कि आप शाम के टाइम स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये बनते भी आसान है और ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये इतने मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे एक बड़े साइज़ का बैंगन, तो इसको हम करेंगे कट। और इसकी कटिंग आपने दरमियाने साइज़ की करनी है, ना इनको इतना बारीक कट करना है और ना ही इतने मोटे होने चाहिए। आपने बस इसी शेप में सारे कट कर लेने हैं बैंगन को। बैंगन के सारे पीसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं। तो अब इन सारे बैंगन को एक बाउल में डाल देंगे। तो इस तरीके के आपने सारे बैंगन कट कर लेने। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसके अंदर पानी डाल के मैंने 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर सारे बैंगन जिन्हें मैंने कट किया है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा नमक और सिरके से, और बैंगन का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इन्हें आपने तकरीबन 10 मिनट तक पानी के अंदर डिप करके रखना है। नमक और सिरका जो हमने डाला है, बैंगन उसको अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और बैंगन की कोटिंग रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बेसन और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और इन्हें अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। तो जब हो जाए मसाला अच्छे से मिक्स, तो हम उठाएंगे एक बैंगन का पीस और इसको मसाले के अंदर बेसन के साथ जी इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेंगे। और आप इसकी कोटिंग चेक कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी कोटिंग हो रही है, ये इस वजह से कि ये थोड़ा सा गीला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी तो खुश्क है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये खुद ही इस तरीके से गीले से हो जाएंगे। और ये हमारे बैंगन जो है रेडी हो चुके हैं। और अब हम करेंगे इनको फ्राई। अब हम करेंगे इनको तवे के ऊपर फ्राई। और तवे के ऊपर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। और अब हम इसको अच्छे से पहले फैला लेंगे ताकि तवा और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे एक एक पीस उठा के। तो आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन ये सारे ही गीले से हो चुके हैं, इनके अंदर कोई भी खुश्क नहीं है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो है सारे अच्छे से कोट हो चुके हैं। ये हेल्दी भी हैं क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे, शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत कम ऑयल में बैंगन को फ्राई करना है। और जिनको बैंगन नहीं पसंद है वो इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर ही पसंद आएंगे। तो अब करेंगे इनकी साइड चेंज। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त इनका एक साइड से कलर आया है। तो अब हम करेंगे इनको दूसरी साइड से फ्राई। तो अब मैं आपको इनकी दिखाती हूँ फाइनल लुक कि ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से कितने मुलायम बन के तैयार हुए हैं। जब आप बना के खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका बैंगन का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो ये इस वजह से नहीं आ रहा कि इनको मैंने 10 मिनट पहले नमक और सिरके के अंदर रखा था डिप करके, तो उससे इनका टेस्ट और ही मज़े का हो गया है। तो आप मेरी रेसिपी पे ज़रूर अपनी रेसिपी ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।